हेलो दोस्तों, घटनासार सीरीज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और यह राष्ट्रीय घटनाक्रम का कौन-सा पार्ट होने वाला है? थर्ड पार्ट। ओके। सेकंड पार्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे, आइए पहले उनको देख लेते हैं, देन जो आज के क्वेश्चन हैं उनको भी देखेंगे। ओके दोस्तों, जो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन कराए थे उसका पहला क्वेश्चन है, शांति बिल 2025 इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है? परमाणु ऊर्जा से। ओके, आप लोगों ने आंसर दे रखे होंगे। रण संवाद 2026 कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? बेंगलुरु में। ओके। हाल ही के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार शेड्यूल कास्ट का दर्जा किन या किस धर्मों तक सीमित है? इसका आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और सिख। ओके, 1, 2 एंड 5 ये है। ओके। फोर्थ क्वेश्चन था, हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे सड़क सह रेल सुरंग परियोजना को मंजूरी दी गई है, कथनों पर विचार कीजिए। परियोजना की लागत 18,662 करोड़ रुपए थी, बिल्कुल करेक्ट कथन है। और नया मार्ग गोहपुर को नुमालीगढ़ से जोड़ेगा, जिससे दोनों शहरों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर से घटकर केवल 34 किलोमीटर रह जाएगी। दोनों कथन बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए हैं। ओके। जग विक्रम, जग लाड़की और ग्रीन सानवी क्या है? ये जहाज हैं। ओके, जो एलपीजी पेट्रोलियम से संबंधित है। ओके, ये आपको याद रखना है। दमयंती और हंस सीता हरण किस चित्रकार की उकेरी गई कृतियां हैं? राजा रवि वर्मा, मैंने आपको बताया था। यशोदा और श्री कृष्ण की मूर्ति ने, सॉरी मूर्ति नहीं, चित्र ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 167 करोड़ में ये बिकी है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। रायसीना डायलॉग का फर्स्ट आयोजन कब हुआ था? और हाल ही में आयोजित हुए इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया है? फर्स्ट सम्मेलन कब हुआ था? आपको पता है, 2016। ओके, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, 2016। और मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया है? अलेक्जेंडर स्टब ने। आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, 2016 अलेक्जेंडर स्टब। अलेक्जेंडर फिनलैंड के प्रेसिडेंट है, फिनलैंड के प्रेसिडेंट हैं। ओके, आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मैंने पार्ट 2 में बताया था। ये क्या है? लिविंग रूट ब्रिज है। कहाँ? मेघालय, मेघालय। ओके, खासी जयंतिया ट्राइब, खासी जयंतिया। ओके, देख लेते हैं आज के क्वेश्चन क्या है। आज के क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन होंगे, हार्ड होंगे, मॉडरेट टू हार्ड होंगे। ओके, 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन के आपको आंसर कॉपी में लिखना है। ओके, देन लास्ट में मैं इनके आंसर बता दूंगा। ओके, आप मिला के मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने सही हो रहे हैं। ओके, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपके दिमाग में वास्तविकता की एक तस्वीर प्रस्तुत हो जाएगी। ओके, कहाँ पर हैं आप? पहला क्वेश्चन देखते हैं। उड़ान 2.0 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उड़ान 2.0 के तहत 100 नए एयरपोर्ट्स विकसित किए जाएंगे। दूसरा कथन है, इस पर 38,840 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें शामिल IVFRT 3.0 के तहत हिमालयी राज्य, नॉर्थ ईस्ट और द्वीपों के लिए 100 नए हेलीपैड्स बनाए जाएंगे। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, एक, दो और तीन, दो और तीन और सभी कथन। ओके, कमेंट में आपको आंसर लिखना है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ट्राइब्यूनल ने आक्रामक विदेशी प्रजातियों पर विशेषज्ञ समिति का एक गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? बीजू कुमार, जितेंद्र कुमार सोनी, संजय राणा या धनंजय मोहन। ओके, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। टेली डेंसिटी के लिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है दोस्तों, यह 1 लाख व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या को संकेत करती है। सबसे कम टेली डेंसिटी दिल्ली में है। और तीसरा कथन है, सबसे अधिक टेली डेंसिटी बिहार में है। इनमें से कौन से असत्य कथन हैं? ओके, आपके ऑप्शंस हैं, देखिएगा और आंसर कमेंट कीजिएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता देशों का क्रम आरोही क्रम में संजोए।
आरोही क्रम में आपको लगाना है नवीकरणीय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता के लिए देशों का क्रम। ओके, पहला ऑप्शन है भारत, यूएस, चाइना। दूसरा ऑप्शन है भारत, चाइना, यूएस। तीसरा ऑप्शन है चाइना, यूएस और भारत। और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ एबव। ओके, देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। उड़ीसा के डायमंड ट्रायंगल में कौन शामिल नहीं है? उदयगिरी, खंडगिरी, ललितागिरी या रत्नागिरी? ये आपको कमेंट करके आप आंसर बताना है। ओके, कितने सही हो रहे हैं आपके और कितने गलत? ओके, चलिए देखते हैं कल कहाँ तक हो गया था। यहाँ तक हो गया था कल। भारत का पहला स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट कहाँ स्थापित होने जा रहा है? आंध्र प्रदेश। ओके, पुडी मटका याद रखना है। देखते हैं आज का आर्टिकल। भारतीय नौसेना और डीआरडीओ का सागर मैत्री मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सागर मैत्री मिशन आईएनएस सागर ध्वनि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की नेवल फिजिकल एंड ओशोनोग्राफिक लेबोरेटरी का एक समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत है। ओके, आईएनएस सागर ध्वनि एक समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत है। ओके, रिसर्च के लिए है ये, याद रखिएगा, ये पूछ लेता है। ठीक है, डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? 1958, ये भी याद रखना है आपको। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है इस आर्टिकल का। इन उद्देश्यों के लिए यात्राएं करता है। इन उद्देश्यों के लिए अनुसंधान, रिसर्च, ताकि समुद्री अनुसंधान में साझेदारी और आपसी समझ बढ़ाई जा सके। भारतीय नौसेना तथा डीआरडीओ की इस सहयोगी पहल को सागर मैत्री नाम दिया गया है। ओके, सागर मैत्री मरीन एंड एलाइड इंटरडिसिप्लिनरी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इनिशिएटिव है। ओके, सागर मैत्री का पहल का क्या उद्देश्य है, क्या एम है? हिंद महासागर रिम आईओआर के 8 देशों ओमान, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया व म्यांमार के साथ लगातार वैज्ञानिक सहयोग, ओके, साइंटिफिक कोऑपरेशन करना है। ओके, आईओएआर आईओआरए रिम एसोसिएशन हिंद महासागर। ओके, 2025 से 27 तक के लिए भारत अध्यक्ष रहेगा इसका। ओके, 1997 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है? एबीन। एबीन कहाँ है? मॉरिशस में। ये आपको याद रखना है, ये बेसिक फैक्ट है। बेसिक के साथ करंट जोड़ के कथन पूछेगा आपसे। ओके, कारण एंड कथन। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पीडियट्स हेल्थ को मौलिक अधिकार घोषित किया है। डॉक्टर जया ठाकुर बनाम भारत सरकार केस में, ये केस आपको याद रखना चाहिए। ओके, आर्टिकल 21 के तहत इसको मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। मामलों में आधिकारिक तौर पर मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता को अनुच्छेद 21 जीवन और गरिमा का अधिकार के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। इसने सभी स्कूलों में फ्री सैनिटरी पैड, जेंडर के हिसाब से अलग टॉयलेट और हाइजीन की सुविधाएं देने का आदेश दिया है और राज्यों और प्राइवेट संस्थानों द्वारा इसका पालन न करने पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी है। ओके, ये पढ़िएगा एक बार, आपको पढ़ना भी चाहिए नॉलेज के लिए। कोर्ट ने आदेश दिया है कि शहरी और ग्रामीण इलाकों के हर स्कूल में, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो, कथन कारक में पूछेगा, गवर्नमेंट, केवल गवर्नमेंट स्कूलों में है ये सुविधा, कि केवल प्राइवेट में है या दोनों में है? तो दोनों में है, सरकारी हो या प्राइवेट हो। पानी की कनेक्टिविटी वाले, काम करने वाले, जेंडर के हिसाब में अलग टॉयलेट होने चाहिए। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। स्कूलों में ASTM-D 6954 स्टैंडर्ड, ये इंटरनेशनल एक मानक है, किससे? हाइजीन से संबंधित, हाइजीन से संबंधित। ओके, ASTM-D 6954 स्टैंडर्ड के हिसाब से मुफ्त ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन देने होंगे। ये बेहतर होगा कि टॉयलेट के अंदर सैनिटरी नैपकिन वेडिंग मशीन से मिले। वेडिंग मशीन क्या होती है दोस्तों? वेडिंग मशीन आप लोग अगर मॉल गए होंगे तो वहाँ पे एक हाथ सुखाने के लिए एक मशीन लगी रहती है, ठीक है? वैसी ही मशीन है जो टॉयलेट के अंदर ही नैपकिन, लड़कियों को नैपकिन, महिलाओं को नैपकिन प्रोवाइड कराएगी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। कॉम्प्रिहेंसिव बर्ड एटलस जारी करने वाला गोवा दूसरा राज्य बना है। पहला राज्य कौन है? केरला। ये आपको याद रखना है। ओके, केरला 2020
2002 में बर्ड एटलस जारी किया था। ओके, गोवा राज्य बर्ड एटलस जारी करने वाला केरल के बाद भारत का दूसरा राज्य बन गया है। इस एटलस में राज्य भर में पक्षियों के वितरण और घनत्व का विस्तृत डेटा शामिल है। एटलस को गोवा के 9वें पक्षी फेस्टिवल के दौरान लॉन्च किया गया था। इतना ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आर्टिकल कह रहा है तमिलनाडु में भारत का पहला मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर बनेगा। ओके, स्थापना होगी। भारत सरकार ने तमिलनाडु सरकार के सहयोग से तमिलनाडु के थूथुकुडी में नेशनल शिप बिल्डिंग एंड हैवी इंडस्ट्रीज पार्क नामक एक स्पेशल पर्पज व्हीकल एसपीबी की स्थापना की है। यह पहला ऐसा एसपीबी है, एसपीबी मतलब स्पेशल पर्पज व्हीकल, जिसका गठन बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा दिसंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित रुपए 19,989 करोड़ की शिप बिल्डिंग विकास योजना को लागू करने के लिए दिशा निर्देशों को अंतिम रूप देने के बाद किया गया है। ओके, ये याद रखिएगा। देखते हैं। इतना ही था उस आर्टिकल में। ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, ज़्यादा माइंड में चीज़ें नहीं करना है। ओके, पहली बार में आपको इजी चीज़ें कवर करना है, दूसरी बार में थोड़ा सा उससे मॉडरेट, और तीसरी बार में पूरा रिवीजन विद मॉडरेट टू हाई लेवल। ओके, बाकी आप क्वेश्चन के थ्रू इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। ओके, लास्ट में जब ये मैगजीन पूरी हो जाएगी तो मैं 100 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसके। ओके, जितने भी क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, देखते हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा। इमैनुएल मैक्रों, ठीक है, फ्रांसीसी राष्ट्रपति हैं, फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, माननीय पीएम और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों के द्वारा। ओके, ये पढ़िएगा आप लोग, एक बार पढ़ के निकल जाइएगा। मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा, मैंने हाईलाइट नहीं किया। उन्नत साझेदारी व हॉरिजन 2047 रोड मैप के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा के लिए विदेश मंत्री स्तर की वार्षिक वार्ता के लिए सहमति दोनों पक्ष में रही। कर्नाटक में, ये इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में वेमगल, वेमगल याद रखिएगा कहाँ है, कर्नाटक में वेमगल में एयरबस H125 हेलीकॉप्टर की असेंबली लाइन का दोनों शासन प्रमुखों ने वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। भारत में हैमर मिसाइल बनाने के लिए भारत की बीईएल व फ्रांस की सैफरन के बीच एक संयुक्त उपक्रम के लिए सहमति वार्ता बनी है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। 21 समझौतों पर ज्ञापनों पर साइन किए गए हैं भारत फ्रांस वार्ता में। ओके, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर एआई हेल्थ का उद्घाटन भी उन्होंने किया है। ओके, जेपी नड्डा के साथ मिलकर। ओके, जेपी नड्डा क्या है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। देखते हैं। फिर इसके बाद ब्राजील के राष्ट्रपति भारत यात्रा। ओके, ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है, लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा। केवल लूला दा सिल्वा याद रखिएगा। ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है, लूला दा सिल्वा। ओके, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि के लिए सहमति दोनों पक्षों में। लैटिन अमेरिकी देशों में ब्राजील के भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार होने के कारण द्विपक्षीय व्यापार को अगले 5 वर्षों में 20 अरब डॉलर तथा 2030 तक इसे 30 अरब डॉलर से भी अधिक पहुंचाने का लक्ष्य वार्ता में निर्धारित किया गया है। भारत मर्कोसुर व्यापार समझौते का विस्तार भी किया गया है। मर्कोसुर क्या है, एक संगठन है। ठीक है, ये देखना है। 1991 में यह स्थापित होता है। हेडक्वार्टर कहाँ है, मोंटोवीडियो कहाँ है, उरुग्वे में। ओके, इसके संस्थापक सदस्य देख लेते हैं। ब्राजील है, ओके, बोलिविया है, पराग्वे है, उरुग्वे है और अर्जेंटीना है। ये आपको याद रखना है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, 2017 में वेनेजुएला सस्पेंड हो जाता है इससे, ये आपको याद रखना है। ओके, लिखते हैं, ये मर्कोसूर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। देश की पहली आतंकवादी रोधी नीति प्रहार। केवल आपसे यही पूछ लेगा प्रहार किससे संबंधित है, तो देश की यह पहली आतंकवाद रोधी नीति है
ठीक है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, ओके, गृह मंत्री अमित शाह ने देश की पहली आतंकवाद रोधी नीति की आतंकवाद रोधी नीति नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी, जिसे प्रहार नाम दिया गया है, 23 फरवरी 2026 को जारी किया है। आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर आधारित एक बहुस्तरीय रणनीति तय की गई है, जो खुफिया जानकारी के आधार पर चरमपंथी हिंसा की रोकथाम और उसे निष्क्रिय करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य क्या है? आतंकियों, उनके वित्त पोष को फंडिंग व समर्थकों को धन, हथियार और सुरक्षित ठिकानों तक पहुंच से वंचित करना है। ओके, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए आप इसके पॉइंट नोट कर सकते हैं। ओके, 7 स्तंभों पर केंद्रित है ये, 7 स्तंभों पर बेस्ड है ये रणनीति। और सरकार की इस नीति की विशेषता यह है कि इसमें उन उपायों पर जोर दिया गया है जिनका उद्देश्य आतंकी हमलों को होने से रोकना है। ओके, ऑब्वियस सी बात है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी का गठन किया गया है। ओके, इसमें नागालैंड सरकार, ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन ईएनपीओ के साथ एक समझौते पर केंद्र सरकार ने हस्ताक्षर 5 फरवरी 2026 को किए। कौन कौन शामिल हैं इसमें? केंद्र सरकार, नागालैंड सरकार और ईएनपीओ मतलब ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं इसमें। पूर्वी नागालैंड के 6 जिलों लुएनसांग, मोन, किपहरे, लोंग, इसमें ये मत पढ़िएगा। सीमांत नागालैंड प्रादेशिक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। पूर्वी नागालैंड के 6 जिलों को मिलाकर एक सीमांत नागालैंड प्रादेशिक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। ईएनपीओ नागालैंड के इन 6 पूर्वी जिलों की 8 मान्यता प्राप्त जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाला सर्वोच्च निकाय है। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। विकास बजट का आवंटन जनसंख्या व क्षेत्रफल के अनुपात में किया जाएगा। एफएनटीए में कुल कितने सदस्य होंगे? 49 मेंबर होंगे, जिनमें से 40 सीधे निर्वाचित होंगे और 9 का मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, कभी कभार ऐसे प्रश्न बन जाते हैं जो आपके दिमाग में भी नहीं रहते। ठीक है, किताबों में तो रहते हैं लेकिन दिमाग में नहीं रहते, तो थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा। देखते हैं नेक्स्ट। टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड आईआईएफटी को टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026 में फर्स्ट प्लेस मिला है, फर्स्ट स्थान मिला है, पहला स्थान मिला है, जो प्रबंधन शिक्षा में एक प्रमुख संस्थान के रूप में अपनी स्थिति की पुष्टि करता है। यह कब स्थापित हुआ था? 1963, 1963 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। ओके, इतना ही बहुत है, काफी है, इतना बस दिमाग में रखिएगा। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग का गठन किया गया। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यह बदलाव आधिकारिक तौर पर 19 मार्च 2026 से प्रभावी हुआ, जो दंत चिकित्सक अधिनियम 1948, ओके, दंत चिकित्सा एक्ट 1948 और जनगणना एक्ट भी 1948 का है। ओके, ये भी याद रखना है आपको। विशेष देखरेख सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के तहत 3 स्वायत्त बोर्ड स्थापित किए हैं। ये याद रखना है, 3 स्वायत्त बोर्ड स्थापित किए हैं। स्नातक और स्नातकोत्तर दंत शिक्षा बोर्ड, दंत चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड और एथिक्स और दंत चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड। आपको केवल ये याद रखना है, 3 बोर्ड स्थापित हुए हैं इसके लिए। ओके, ओवरऑल कमीशन, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा कमीशन के अध्यक्ष हैं कौन? डॉक्टर संजय तिवारी को नियुक्त किया गया है चेयरपर्सन, डॉक्टर संजय तिवारी। ओके, चिकित्सा में लास्ट में सा है और इनके नाम में सा है। ठीक है, संजय तिवारी चिकित्सा। ओके, संजय तिवारी के दांत गिर गए, संजय तिवारी के दांत गिर गए। याद रखने के लिए कुछ भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र NH2 पर बनेंगे भारत के पहले नदी तटीय लाइट हाउस। इतना मुझे अच्छा नहीं लगा आर्टिकल ये एग्जाम की दृष्टि से। देखते हैं नेक्स्ट। भारत के पहले स्वदेशी ग्रीन मेथेनॉल संचालित पोत के निर्माण के लिए समझौता किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है।
पहला है स्वदेशी ग्रीन मेथेनॉल संचालित पोत। ओके, यह भारत में स्वदेशी रूप से बनाए जाने वाला पहला मेथेनॉल ड्यूल फ्यूल जहाज है, जो देश के समुद्री इतिहास में एक प्रमुख मील का पत्थर साबित होगा। ग्रीन मेथेनॉल का यूजेज क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर के उत्पादन को काफी कम कर देगा, जिससे स्वच्छ समुद्री संचालन का समर्थन होगा। ओके, ये याद रखना है आपको। इनको भी जान लेते हैं। मैरीटाइम इंडियन विजन, इंडिया विजन 2030 तक है। ठीक है, टिकाऊ प्रौद्योगिकी के साथ भारतीय बेड़े के आधुनिकीकरण के लक्ष्य को समर्थन करता है। मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 कार्बन तटस्थ और तकनीकी रूप से उन्नत समुद्री क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक रोडमैप के साथ संरेखित है। और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन पढ़ाया है मैंने पार्ट 1 में। भारत के व्यापक ऊर्जा संक्रमण और नेट जीरो के लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता का पूरक है। ओके, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट। अरलाम वन्यजीव अभयारण्य का नाम अरलाम बटरफ्लाई अभयारण्य कर दिया गया है, और ये कहाँ है? केरल में। ये केवल याद रखिएगा, कहाँ है? अरलाम बटरफ्लाई अभयारण्य, केरल। ओके, केरल से संबंधित है। यह केरल का पहला समर्पित तितली अभयारण्य बन गया है। कौन सा अभयारण्य? तितली अभयारण्य, बटरफ्लाई। ओके, अरलाम क्षेत्र की विशिष्ट पारिस्थितिकी को संरक्षित करता है। इसका उद्देश्य है प्रजाति विशिष्ट संरक्षण को बढ़ावा देना। यह नाम परिवर्तन, ये इंपॉर्टेंट है, नाम परिवर्तन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से के तहत किया गया है। ओके, इतना याद रखिएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत किया गया है इसका नाम परिवर्तन। ओके, अरलाम की सीमाएं कहाँ कहाँ हैं? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य, यही पूछ लिया आपसे, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो कर्नाटक में है। ओके, कोट्यूर अभयारण्य कहाँ है? कर्नाटक में है। ओके, और उत्तर वायनाड वन प्रभाग से जुड़ती हैं। बस, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट। ये आर्टिकल मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसको। थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, LSD, ओके, के लिए राष्ट्रीय बायो बैंक स्थापित किया जा रहा है। फरवरी 2026 में लाइसोसोमल स्टोरेज विकारों के लिए भारत में अपनी पहली सरकारी सहायता प्राप्त राष्ट्रीय बायो बैंक की स्थापना गुजरात के अहमदाबाद स्थित ह्यूमन जेनेटिक्स संस्थान में की गई है। ओके, कहाँ की गई है? गुजरात के अहमदाबाद स्थित ह्यूमन जेनेटिक्स संस्थान में की गई है। LSD क्या है? 70 से अधिक दुर्लभ आनुवंशिक चयापचय रोगों का एक समूह है जो प्रायः गंभीर और जानलेवा होते हैं। इस बायो बैंक में 15 राज्यों के 530 रोगियों के डेटा और नमूने को एकत्रित किया गया है। LSD दुर्लभ आनुवंशिक मेटाबॉलिक रोग होते हैं जो उन विशेष एंजाइमों या सहायक तत्वों की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं जिनकी सहायता से शरीर वसा, शर्करा और वसा शर्करा जैसे जटिल अणुओं को तोड़ता है। ये याद रखिएगा, बेसिक से करंट के क्वेश्चन बनते हैं। ओके, इनकी कमी से कोशिकाओं में विषैले पदार्थ जमा होने लगते हैं, जिससे समय के साथ विभिन्न अंगों को क्षति पहुंचती है और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार मान लीजिएगा। ओके, बायोबैंक एक विशेष सुविधा होती है जहां मानव जैविक नमूनों जैसे रक्त, ऊतक, DNA, मूत्र को एकत्र करके संसाधित और सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाता है। इनके साथ संबंधित स्वास्थ्य जानकारी भी रखी जाती है ताकि चिकित्सा अनुसंधान किया जा सके। ओके, कहाँ स्थापित होने वाला है? अहमदाबाद ह्यूमन जेनेटिक इंस्टीट्यूट में। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे मधुमक्खी गलियारा विकसित करने की घोषणा की गई है। केवल इतना याद रखिएगा, कौन कर रहा है? नहाई। ओके, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ओके, बी कॉरिडोर को विकसित करने की घोषणा की है। किसने? नहाई ने। ओके, इसका उद्देश्य पराग परागकण परागकण पर बढ़ते पारिस्थितिकी दबाव को कम करना, अमृत की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना और टिकाऊ वृक्षारोपण के माध्यम से कृषि उत्पादकता एवं पारिस्थितिक संतुलन को मजबूत करना है। ओके, ये याद रखिएगा, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखते हैं ये यूनाइटेड संगतम लिखम पुंजी द्वारा पेंगुलिन
शिकार पर प्रतिबंध लगाया है। ये इम्पोर्टेंट है और ये नागालैंड ने लगाया है। यूनाइटेड संगतम लिखम पुंजी यूएसएलपी जो नागालैंड के संगतम नागा समुदाय की सर्वोच्च जनजातीय संस्था है, ने अपने अधिकार क्षेत्र में पेंगुलिन के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। पेंगुलिन ये है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। नागा कम्युनिटी बैन्स पेंगुलिन हंटिंग इन नागालैंड। ओके, याद रखिएगा। और इसकी ये संस्था का नाम 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, यूनाइटेड संगतम लिखम पुंजी। कहाँ से संबंधित है तो आपको बताना पड़ेगा, नागालैंड से संबंधित है। ओके, देखते हैं। पेंगुलिन विश्व के सबसे अधिक तस्करी की जाने वाली गैर मानव स्तनधारी जीव है। भारत में इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत सर्वोच्च कानूनी संरक्षण प्राप्त है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आयुसीएन के अनुसार भारतीय पेंगुलिन संकटग्रस्त है, मतलब इंडेंजर्ड लिस्ट में है। और चीनी पेंगुलिन क्रिटिकल इंडेंजर्ड लिस्ट में है। ओके, गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं। पेंगुलिन रातिचर और कीटभक्षी स्तनधारी होते हैं जो मुख्य रूप से चींटियों और दीमकों का भोजन करते हैं। खतरे की स्थिति में ये अपने शरीर को गेंद की तरह गोल कर लेते हैं, जिसे वोल्वुलेशन बोलते हैं, वोल्वुलेशन बोलते हैं। ओके, इनके शरीर पर मौजूद केरोटीन से बनी सल्क स्केल्स पारंपरिक औषधि और मांस के लिए विशेषकर एशियाई बाजारों में अत्यधिक मांग रहती है। ओके ओके दोस्तों, ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। देन रात में मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके, उसके आंसर भी बताने हैं आपको, तो देखते हैं आंसर क्या है उसके। कल से फिर एक बार रिवीजन कर लेंगे। ओके, उड़ान के लिए आंसर है उड़ान 2.0 के संबंध में कथनों पर विचार किए 100 नए एयरपोर्ट्स विकसित किए जाएंगे। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 38,840 करोड़ नहीं है, यहाँ पे 28,840 करोड़ है। ओके, ये गलत लिखा हुआ है। इसमें शामिल IBFRT 3.0 के तहत हिमालय, नॉर्थ ईस्ट और द्वीपों के लिए 100 नए हेलीपैड्स बनाए जाएंगे। 100 नहीं है यहाँ पे 200 है। ओके, तो 2 और 3 असत्य हो जाएंगे। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ये देखिए, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। देखते हैं दूसरा। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने आक्रामक विदेशी प्रजातियों पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष कौन है? धनंजय मोहन। याद रखिएगा। टेलीजेंट डेंसिटी के लिए कथनों पर विचार कीजिए। 1 लाख व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शन की संख्या को संकेत करती है? नहीं, ये, हाँ, आप लोग एक बार अगर ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, अगर क्वेश्चन ये गलत हो रहे हैं, तो अपनी घटना सार की किताब उठाइएगा, उनमें ढूंढिएगा, कुछ आपको नए फैक्ट मिलेंगे। और जो गलती हो रही है वो कभी आपसे भूलेगी नहीं, कभी आपके दिमाग से जाएगी नहीं, तो वो एग्जाम हॉल में बिल्कुल हूबहू आपको याद आएगी और आप क्वेश्चन हल करने में सक्षम रहेंगे। ओके, मैं नहीं बताऊंगा, मैं केवल आंसर बताए दे रहा हूँ आपको। ये गलत लिखा हुआ है। सबसे कम टेली डेंसिटी कहाँ है? ये भी गलत लिखा हुआ है। और सबसे अधिक, ये भी गलत लिखा हुआ है। ओके, आप देखिएगा, इसके सभी कथन असत्य लिखे हुए हैं। क्यों असत्य लिखे हुए हैं आपको ढूंढना है। ओके, और बहुत कठिन काम नहीं है, 2-4 पेज पलटेंगे, सब चीज मिल जाएंगी। नवीकरणीय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता देशों का क्रम, आरोही क्रम। इसमें सही आंसर है आपका, आरोही क्रम पूछा है, भारत, यूएस और चीन। ओके, उड़ीसा के डायमंड ट्रायंगल में कौन शामिल नहीं है? आप कमेंट करके ये मुझको बताएंगे। ओके दोस्तों, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फायदा हो। ओके, प्रॉफिट हो। ओके दोस्तों, जय हिंद, सत्यमेव जयते।